वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीर और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मॉनिटर मॉक टेस्ट 10 यानी कि लिटरेसी मॉनिटर की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारा 10वां मॉक टेस्ट। इससे पहले के भी जो 9 मॉक टेस्ट हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द जिम्बाब्वे। आपने बताना है कि जिम्बाब्वे जो कि कंट्री है उसका जो है वो पुराना नाम क्या था। तो इसका आंसर हमारे पास है साउथर्न रोडेशिया। तो आपने याद रखना है कि जो ओल्ड नेम था जिम्बाब्वे का वो था साउथर्न रोडेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इनफोर्स्ड। आपने बताना कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब इनफोर्स हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 14 अगस्त 1973। तो आपने याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1973 इनफोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गुलाम मोहम्मद बिराज इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि जो गुलाम मोहम्मद बिराज है उसका और क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है कोटरी बिराज। तो आपने याद रखना है, ये आपसे जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोटरी बिराज को और क्या कहा जाता है। तो गुलाम मोहम्मद बिराज को कोटरी बिराज भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, WHO हैज एक्नॉलेज विच कंट्री अमंग द वर्ल्ड्स हेल्थीएस्ट सिटी। WHO आपको एब्रिविएशन पता होनी चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये एक चीज एक्नॉलेज की है कि एक मुल्क है जो कि वर्ल्ड अमंग द वर्ल्ड हेल्थीएस्ट सिटी जो है वो आता है। तो इसका आंसर हमारे पास है मदीना, यानी कि मदीना जो है वो वर्ल्ड हेल्थीएस्ट सिटी है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये चीज एक्नॉलेज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोमेमोरेट पाकिस्तान कोविड-19 सक्सेस ऑन विच डेट। आपने बताना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोमेमोरेट पाकिस्तान कोविड-19 सक्सेस जो थी वो कौन सी डेट को हुई। तो इसका आंसर हमारे पास है 25 नवंबर 2020। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोमेमोरेट पाकिस्तान कोविड-19 सक्सेस ऑन 25 नवंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज। इंडस सिविलाइजेशन को और क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपने याद रखना है कि इंडस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक बाय। मोहम्मद बिन कासिम को किसी की तरफ से वापस बुला लिया गया था। तो इसका आंसर हमारे पास है सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। तो आपने याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम वाज कॉल्ड बैक बाय सुलेमान बिन अब्दुल मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्लेव डायनेस्टी रूल्ड फॉर हाउ मेनी इयर्स। आपने बताना कि जो स्लेव डायनेस्टी थी कितने साल तक हुकूमत की। तो इसका आंसर हमारे पास है 84 इयर्स। तो आपने याद रखना कि स्लेव डायनेस्टी रूल्ड फॉर 84 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ द दिल्ली। आपने बताना कि दिल्ली का पहला मुस्लिम गवर्नर जो है वो कौन था। तो इसका आंसर हमारे पास है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपने याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ द दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज। आपने बताना कि दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन सी थी। तो इसका आंसर हमारे पास है पर्शियन। तो आपने याद रखना है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स पाकिस्तान डिफीटेड द साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम इन टेस्ट सीरीज। आपने बताना है कि कितने सालों के बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज के अंदर जो है वो डिफीट किया था। तो इसका आंसर हमारे पास है आफ्टर 13 इयर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को क्रिकेट टीम में जो है साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम है उसको टेस्ट सीरीज में 13 साल के बाद जो है वो डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द फाउंडर ऑफ द FIA पाकिस्तान। आपने बताना है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि FIA की एब्रिविएशन है, इसका जो है वो फाउंडर कौन था FIA पाकिस्तान का। तो इसका आंसर हमारे पास है जुल्फकार अली भुट्टो। तो आपने याद रखना है कि जुल्फकार अली भुट्टो वाज द फाउंडर ऑफ द FIA पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टाइटल ऑफ कायदे आजम वाज गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना बाय। आपने बताना कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो कायदे आजम का टाइटल दिया गया वो किसकी तरफ से दिया गया। तो इसका आंसर हमारे पास है मौलाना मजरुद्दीन शहीद इन 1938। तो आपने याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो कायदे आजम का टाइटल दिया गया था वो 1938 के अंदर दिया गया था, और दिया किन की तरफ से दिया गया था, मौलाना मजरुद्दीन शहीद की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन हु लैक्स नॉलेज इज कॉल्ड एज। एक जो नॉलेज लैक रखता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है इग्नोरेंट। सो वन हु लैक्स नॉलेज इज कॉल्ड एज इग्नोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आई एम गुड एट टेनिस। तो आपने इसमें से मोस्ट सुटेबल वर्ड को बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है एट। तो अब ये जो है ये क्वेश्चन के अंदर ही आ गया। तो आपने ये सेंटेंस कंप्लीट आपने याद रखना है कि आई एम गुड एट टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वुड यू चूज टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या चीज आप यूज करोगे अगर आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना है। तो इसका आंसर हमारे पास है कट एंड पेस्ट, सिंपल। ये अक्सर कंप्यूटर से रिलेटेड भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वुड यू चूज टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो यू कैन यूज इट बाय कटिंग एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फीचर इज यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस। कौन सा फीचर है जो कि यूज किया जाता है तमाम
डॉक्यूमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रैक चेंज। तो आपने याद रखना है कि ट्रैक चेंज इज यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स वो कौन कौन से होते हैं, तो वो सारे मेंशन किए गए इधर, ए एंड डी, एंड, ऑड और नॉट। एंड और नॉट यानी कि ए एन डी, ओ आर, एन ओ टी, ये जो है लॉजिक गेट्स हैं, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपसे साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू अ डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड। आपने बताना कि कौन सी शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है जिससे हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है वो एक डिफॉल्ट फॉन्ट के अंदर जो है वो रीसेट हो जाता है अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें। तो इसका आंसर हमारे पास है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो अगर आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार की जो की का कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे तो इससे क्या होता है कि जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो रीसेट हो जाएगा डिफॉल्ट फॉन्ट में, यानी कि जो डिफॉल्ट असल में एमएस वर्ड का जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उसमें जो है वो रीसेट हो जाएगा हाईलाइटेड टेक्स्ट से डिफॉल्ट फॉन्ट में इन एमएस वर्ड by using the key combination control plus space bar. Next question हमारे पास है which of the following part of the processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by computer। आपने बताना कि कौन सा फॉलोइंग पार्ट है प्रोसेसर का जो कि हार्डवेयर को कंटेन करता है, जो कि नेसेसरी होती है जितने भी ऑपरेशंस एक कंप्यूटर की तरफ से किए जाते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो इसका आंसर हमारे पास है डेटा पाथ। सो डेटा पाथ जो है वो उसके अंदर जो होता है, ये एक डेटा पाथ जो एक प्रोसेसर का पार्ट है जिसके अंदर जो है वो हार्डवेयर होता है, और हार्डवेयर आपको पता है इट्स नेसेसरी टू परफॉर्म, जितने भी नेसेसरी जरूरी फंक्शंस हैं वो कंप्यूटर के इसके थ्रू ही परफॉर्म होने हैं। सो डेटा पाथ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डेटा पाथ जो है उसके अंदर ही तो प्रोसेसर का एक पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज यूज फॉर अरेंजिंग डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन एमएस एक्सेल। आपने बताना कि क्या चीज यूज की जाती है अगर आपने डाटा को अरेंज करना है या तो असेंडिंग वाइज या डिसेंडिंग वाइज। तो इसका आंसर हमारे पास है डाटा सॉर्ट। तो आपने याद रखना कि डाटा सॉर्ट इज यूज फॉर अरेंजिंग डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन एमएस एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीएडी स्टैंड्स फॉर। सीएडी की आपने एब्रीविएशन बतानी है, तो इसका आंसर हमारे पास है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो सीएडी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट व्यू। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रेजेंटेशन व्यू। सो इट्स नॉट अ पावर पॉइंट व्यू, इट्स ओनली प्रेजेंटेशन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जंक ईमेल को एक और नाम भी है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पैम। सो जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड एज स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड इन अगस्त इन विच कंट्री। आपने बताना कि 15वीं ब्रिक्स समिट जो है वो अगस्त में होगी, लेकिन कौन से मुल्क में होगी, तो इसका आंसर हमारे पास है साउथ अफ्रीका। सो 15th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड इन अगस्त इन साउथ अफ्रीका। तो ये थी आज की वीडियो। हम इस वीडियो को 1 मिनट के अंदर क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया वो हमें मेमोराइज हो जाए। तो अभी इस वीडियो का यानी कि मॉक टेस्ट 10 का हम क्विक सा 1 मिनट के अंदर रिव्यू लेते हैं। सो व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द जिम्बाब्वे, साउथर्न रोडेशिया। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 enforced, 14 August 1973। Ghulam Muhammad Barraj is also known as Kotri Barraj. WHO has acknowledged which country among the world's healthiest city, Medina. World Economic Forum commemorate Pakistan COVID-19 success on 25 November 2020. Indus civilization is also known as Harappan civilization. Muhammad bin Qasim was called back by Sulaiman bin Abdul Malik. Slave dynasty ruled for 84 years. Who was the first Muslim governor of the Delhi? Qutbuddin Aibak. The official language of Delhi Sultanate was Persian. After how many years Pakistan defeated the South Africa cricket team in Test series? After 13 years. Who was the founder of FIA यानी कि Federal Investigation Agency of Pakistan? Zulfikar Ali Bhutto. Title of Qaid-e-Azam was given to Muhammad Ali Jinnah by Maulana Mazharuddin Shaheed in 1938. One who lacks knowledge is called as ignorant. I am good at tennis. Which would you choose to move selected text from one place to another? Cut and paste. Which feature is used for monitoring all document changes? Track change. Which of the following are the logic gates, and, or not? Which shortcut key combination reset highlighted text to a default font in MS Word? Control plus spacebar. Which of the following part of the processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? So it's data path. Which is used for arranging data ascending or descending order in MS Excel? Data sort. CAD stands for computer aided design. Which of the following is not a PowerPoint view? Presentation view. Junk email is also called as spam. 15th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड इन अगस्त इन साउथ अफ्रीका। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।